हेलो एवरीवन, आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की तैयारी है जो कि बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बीएसएससी कार्यालय परिचारी 2026 के क्वेश्चनों को करने वाले साथों। और आप सभी लोग को सेट आप लोग को लगाते चलना साथों। और आप लोग का एग्जाम बहुत आप लोग को करीब आ चुका है, ठीक है। और इसका एग्जाम आप लोग को अक्टूबर माह में आप लोग को ले लिया जाएगा साथों। और वो भी आप लोग को कंप्यूटर के माध्यम से लिया जाएगा। किसके माध्यम से? कंप्यूटर के माध्यम से लिया जाएगा साथों। और अभी तक आप लोग कंप्यूटर अभी आप लोग नहीं चलाना जानते हैं तो थोड़ा मोड़ा आप लोग सीख लीजिएगा, वहां पर आप लोग को बता दिया जाएगा साथों, ठीक है। तो चलिएगा, आज के इस वीडियो में हम लोग जीके जीएस से कम 40 प्रश्न को क्लियर करने वाले। कितना प्रश्न को साथों? 40 प्रश्न को क्लियर करने वाले हैं। तो आप सभी लोग सेट आप लोग जरूर लगाइएगा कि आज के इस वीडियो में 40 में से आप लोग कितना प्रश्न आप लोग सही करते हैं। तो चलिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं पहला सवाल कहा गया है क्वेश्चन। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार अगर आप लोग जुड़े होंगे तो इस चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑल पे दबा लीजिएगा, ठीक है। तो देखिएगा, यहाँ पे पहला सवाल कहा गया है प्रश्न कि गंगा नदी की लंबाई कितनी होती है। और आपके पेपर में जो पिछले साल का जो पेपर में पूछा गया था मेरे भाई, उसी पर आप लोग को आधारित प्रश्न करवा रहा हूं, ठीक है। जितना आप लोग को प्रश्न करवा रहा हूं सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए साथों, ठीक है। जो कि यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में सीधे आपके पेपर में पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है प्रश्न की गंगा नदी की लंबाई आप लोग को बताना है। चलिए देखते हैं कि सबसे पहले इसका सही जवाब कौन सा विद्यार्थी सबसे पहले देता है, ठीक है। तो गंगा नदी की जो लंबाई होती है वो कितना होता है? तो बिल्कुल इसका सही जवाब आप लोग को होगा 2525 किलोमीटर आप लोग को होता है। ये आप लोग गंगा की आप लोग को लंबाई होता है मेरे भाई, ठीक है। मान लीजिए ऐसा भी पेपर आपके यानी कि ऐसा भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाएगा कि भारत के सबसे लंबी नदी कौन सी होती है। तो भारत के सबसे लंबी नदी पूछेगा तो आप लोग गंगा नदी आप लोग को होता है मेरे भाई, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे पूछेगा भारत के सबसे बड़ी नदी भी पूछेगा तो क्या बताएंगे आप सभी लोग? तो आप लोग को गंगा नदी ही होता है। तो भारत की लंबी पूछे या आप लोग को बड़ी पूछे तो आप लोग को गंगा नदी ही होगा साथों, ठीक है। इस प्रश्न को आप लोग याद रखेंगे साथों, कहे कि ऐसा प्रश्न आपके पेपर में जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पूछेगा आपके पेपर में, ये तो आप लोग को भारत का पूछा है ना, ये भारत का पूछा है मेरे भाई। तो अगर पूछेगा आपके पेपर में कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी होती है, चलिए बताइएगा। यहाँ पे ये विश्व की सबसे लंबी नदी पूछेगा मेरे भाई तो आप लोग को नील नदी आप लोग को होता है। कौन सा नदी होता है? तो नील नदी होता है, वो आप लोग को विश्व की सबसे लंबी नदी होता है, ठीक है। इस प्रश्न को आप लोग याद करते चलेगा साथों, एकदम आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए साथों, जो कि यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे साथों, ठीक है। चलेगा, तो यहाँ पे 2 नंबर सवाल देख सकते हैं आप सभी लोग। यहाँ पे कहा गया है प्रश्न की लेप्चा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है। चलिए बताइएगा, यहाँ पे जो लेप्चा जनजाति होता है वो मुख्यतः कहाँ निवास करती है। बिल्कुल इसका सही जवाब आप लोग याद रखेंगे साथों, सिक्किम में। कहाँ में? तो सिक्किम में हो जाएगा निवास करता है। बिल्कुल इसका सही जवाब करेक्ट आंसर होगा साथों। और पूछेगा आपके पेपर में कि सिक्किम की राजधानी आप लोग कहाँ होता है, तो आप लोग को सॉरी यहाँ पे आप लोग सिक्किम की राजधानी आप लोग को पूछेगा साथों, तो आप लोग गंगटोक होता है। क्या होता है? गंगटोक होता है साथों। सिक्किम की राजधानी ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। मेघालय की राजधानी पूछेगा मेरे भाई, तो आप लोग क्या होता है? तो शिलोंग जो होता है वो आप लोग को मेघालय की राजधानी होता है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग को बताना साथों कि अरुणाचल सॉरी यहाँ पे मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी आप लोग को बताना है कमेंट सेक्शन में। देखते हैं कि कितने विद्यार्थी याद किए हैं कि नहीं याद किए अरुणाचल प्रदेश की राजधानी और मिजोरम की राजधानी, ठीक है। तो आप सब लोग कमेंट करके आप लोग बताइएगा ये दोनों का, ठीक है। चलेगा, तो अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे 3 नंबर सवाल देख सकते हैं आप सभी लोग। देखिएगा, यहाँ पे 3 नंबर सवाल कहता है प्रश्न की विज्ञान दिवस की स्थिति को मनाते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं साथ दिवस से आपके पेपर में पिछले साल के पेपर में 2 प्रश्न पूछा गया था और इस बार आपके पेपर में 2 या 3 प्रश्न पूछ सकता है साथों, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना साथियों कि विज्ञान दिवस की स्थिति को मनाते हैं। तो बिल्कुल इसका सही जवाब याद रखेंगे, 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। तो आप सभी लोग याद रखेंगे साथों। और यहाँ पे पूछेगा आपके पेपर में कि आप लोग को
विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं, चलिए बताइएगा यहाँ पे कि विश्व एड्स दिवस, ठीक है, जो विश्व एड्स दिवस मनाते हैं साथियों वो कब मनाते हैं, चलिए बताएंगे आप सभी लोग, ठीक है। विश्व एड्स दिवस आप लोग कब मनाते हैं, देखते हैं कितने विद्यार्थी जो कि आप सभी लोग बताते हैं, ठीक है। तो आप सभी लोग इसका कमेंट सेक्शन में आप लोग जवाब जरूर दीजिएगा साथियों, ठीक है। और यहाँ पे पूछेगा आपके पेपर में कि शिक्षक दिवस कब मनाते हैं, तो शिक्षक दिवस आप लोग को मनाते हैं साथियों 5 सितंबर को क्या मनाते हैं, तो शिक्षक दिवस के रूप में आप लोग को मनाते हैं, ठीक है। बाल दिवस पूछेगा साथियों कि बाल दिवस कब मनाते हैं, बाल दिवस आप लोग को 14 नवंबर को आप लोग को बाल दिवस के रूप में मनाते हैं साथियों, ये भी प्रश्न आपके पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है। मजदूर दिवस की अगर बात बता साथियों, मजदूर दिवस कब मनाते हैं, तो 1 मई को क्या मनाते हैं साथियों, मजदूर दिवस के रूप में मनाते हैं, ये भी प्रश्न आपके पेपर में पूछा जा सकता है, तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलेगा, यहाँ पे 4 नंबर सवाल को देखना आप लोग को कहता है, प्रश्न ध्यान से देखिएगा, कहता है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडो कब निकला था, चलिए बताइएगा यहाँ पे कि माइक्रोसॉफ्ट जो विंडो निकला था मेरे भाई वो 1985 ईस्वी को माइक्रोसॉफ्ट विंडो निकला था, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप लोग सही कीजिएगा, ठीक है ना। चलेगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप सभी लोग, अगला प्रश्न कहता है कि ताजमहल कब बनवाया मतलब बनाया गया था, तो ताजमहल बनाया गया था मेरे भाई वो 1631 ईस्वी में बनाया गया था, ऑप्शन नंबर ए जो कि बिल्कुल आप लोग सही कीजिएगा, ठीक है ना। चलेगा, यहाँ पे देख सकते हैं अगला प्रश्न कहा गया है क्वेश्चन कि लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष पूछेगा साथियों तो जीवी मावलंकर थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो कि बिल्कुल आप लोग सही कीजिएगा, ठीक है। चलेगा, यहाँ पे 7 नंबर सवाल को देख सकते हैं, कहा गया प्रश्न कि भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान होता है वो कितना होता है, यानी कौन सा अनुच्छेद में आप लोग को होता है साथियों प्रावधान, तो वो आप लोग को होता है साथियों अनुच्छेद 368 में आप लोग को होता है, ठीक है। ये आप लोग को भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान होता है साथियों, आप लोग याद रखिएगा। अगर आप लोग को ऐसे ही बीएसएससी कार्यालय परिचारी का 10th लेवल का अगर आप लोग क्लास अगर डेली अगर आप लोग को चाहिए मेरे भाई, तो आप लोग को क्या करना होगा, तो इस नंबर पर आप सभी लोग को मैसेज करना होगा 880900 और 1754, ठीक है। इस नंबर पर आप सभी लोगों को क्या करना होगा, मैसेज करना होगा साथियों, और इस पर मैसेज क्या करना होगा, तो बीएससी कार्यालय परिचारी लिखकर आप लोग को मैसेज करना होगा, तो मैं आप लोग को पक्का याद मतलब आप लोग को ग्रुप में ऐड कर दूंगा साथियों, ठीक है। अगर ग्रुप में ऐड होना, अगर आप लोग को 1000 बच्चों के साथ अगर आपको भी शामिल होना है, तो आप लोग क्या करना होगा, इस नंबर पर आप सभी लोग बीएससी कार्यालय परिचारी लिखकर आप लोग को मैसेज करना होगा मेरे भाई, ठीक है। तो आप लोग को तुरंत आप लोग को रिप्लाई मिलेगा, ठीक है ना। देखिएगा, यहाँ पे कहता है प्रश्न कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित होता है, चलिए बताइएगा। यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय होता है साथियों वो आप लोग को न्यूयॉर्क में होता है, कहाँ में होता है, न्यूयॉर्क में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो कि बिल्कुल आप लोग सही कीजिएगा। अगला प्रश्न देख सकते हैं आप सभी लोग, कहता है प्रश्न कि छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना आप लोग को 2000 ईस्वी में आप लोग को हुआ था, ऑप्शन नंबर ए सॉरी यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो कि बिल्कुल आप लोग सही कीजिएगा, ठीक है। चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, कहता है प्रश्न कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, चलिए आप सभी लोग जल्दी जल्दी आप लोग फटाफट आप लोग आंसर आप लोग बताइएगा साथियों कमेंट सेक्शन में, ठीक है। यहाँ पे सांची के स्तूप का निर्माण किसने किया था, तो बिल्कुल इसका सही जो आप लोग को ऑप्शन नंबर सी यानी कि अशोक ने किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो कि बिल्कुल आप लोग करेक्ट आंसर होगा साथियों, याद रखिएगा। देख सकते हैं यहाँ पे नेक्स्ट सवाल कहता है क्वेश्चन कि रियाल होता है वो किस देश की मुद्रा होता है, चलिए यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूं साथियों कि मुद्रा से भी क्वेश्चन एक प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाता है, मैं आप लोग गारंटी कहना मतलब कहता हूँ साथियों, ठीक है। मैं गारंटी कहता हूँ कि एक प्रश्न आपके पेपर में मुद्रा से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, तो मुद्रा से जितना भी क्वेश्चन आप लोग को बनता है साथियों वो सबसे पहले आप लोग को क्लियर कर लेना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को रियाल किस देश की मुद्रा होता है, ये आप लोग को सऊदी अरब की मुद्रा पूछेगा मेरे भाई, तो सऊदी अरब की मुद्रा क्या होता है, तो आप लोग को रियाल होता है, ठीक है। ऐसा भी उल्टी करके पूछ सकता है कि रियाल किसकी मुद्रा होता है, तो सऊदी अरब की मुद्रा आप लोग को होता है, ठीक है। यहाँ पे पूछेगा आपके पेपर में साथियों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा साथियों कि रूस की मुद्रा पूछेगा तब क्या बताएंगे, रूस की मुद्रा आप लोग को रुबल होता है साथियों, ये भी आप लोग को याद रखना, ठीक है। क्या होता है, रुबल होता है, रूस की मुद्रा आप लोग को रुबल होता है, ये आप लोग याद रखें। पूछेगा आपके पेपर में कि येन की मुद्रा क्या होता है, चलिए बताइएगा यहाँ पे येन किसकी मुद्रा होता है, येन होता है साथियों वो जापान की मुद्रा होता है, ठीक है। यहाँ पे येन जो होता है ना, ये येन होता है जो आप लोग को जापान की मुद्रा आप लोग को होता है, ठीक है। आप लोग इतना याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिएगा, तो अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे, देखिएगा यहाँ पे 12 नंबर सवाल कहा गया प्रश्न कि मंगल के कितने उपग्रह होते हैं, तो मंगल के आप लोग को 2 उपग्रह होता है, क्या होता है, 2 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा जो कि बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर होगा। कौन कौन 2 होता है साथ, तो एक आप लोग को फोबोस होता है, ठीक है, एक आप लोग को फोबोस यानी कि फोबोस होता है, एक आप लोग को क्या होता है डिमोस होता है साथों, ठीक है। यही दोनों आप लोग क्या होता है साथों, मंगल के आप लोग को 2 उपग्रह होता है, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना।
चलेगा। यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे कहा गया है क्वेश्चन कि लुआंडा किस देश की राजधानी होता है। जो लुआंडा होता है ना मेरे भाई, वो आप लोग को अंगोला की राजधानी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो कि बिल्कुल आप लोग करेक्ट कीजिएगा, ठीक है। चलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं अगला प्रश्न कहा गया है क्वेश्चन की न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। जो न्यूट्रॉन की खोज किया था मेरे भाई, वो आप लोग को जेम्स चैडविक ने किया था। ऑप्शन नंबर सी जो कि बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर होगा साथियों, ठीक है। अगला प्रश्न देख सकते हैं। यहाँ पे 15 नंबर सवाल कहता है प्रश्न कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए बताइएगा यहाँ पे कि अर्जुन जो पुरस्कार आप लोग को क्षेत्र दिया जाता साथियों, वो किस क्षेत्र में दिया था। चलिए बताइएगा यहाँ पे। तो आप लोग को खेल के क्षेत्र में आप लोग को दिया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो कि बिल्कुल आप लोग सही कीजिएगा मेरे भाई, ठीक है। चलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप सभी लोग कहा गया प्रश्न की कन्याकुमारी निम्नलिखित में से कहाँ स्थित होता है। चलिए बताइएगा यहाँ पे कन्याकुमारी निम्नलिखित में से आप लोग को स्थित होता है साथों, वो आप लोग को तमिलनाडु राज्य में, ठीक है। कौन सा राज्य में, तो तमिलनाडु राज्य में। जो कि तमिलनाडु की राजधानी आप लोग कहाँ होता है साथों, वो आप लोग को चेन्नई होता है। कहाँ में होता है, तो चेन्नई होता है साथों, तमिलनाडु की राजधानी होता है, ठीक है। ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कहता है क्वेश्चन की 1857 की क्रांति में दिल्ली के नेता कौन थे। जितना आप लोग को प्रश्न करवा रहे साथ, सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए वीवीआई क्वेश्चन लिए गए, जो कि यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आप इस क्लास को आप लोग शुरू से आखिरी तक जरूर देखिएगा साथों। अगर आप लोग को पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार अगर आप लोग जुड़े होंगे तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिएगा मेरे भाई, ठीक है। क्योंकि ऐसे ही आप लोग को डेली आप लोग क्लास मिलेगा साथों, जब आप लोग ऑल पे दबेले रहेंगे तब, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आप लोग को बताना है कि 1857 की क्रांति में दिल्ली के नेता कौन थे। तो बिल्कुल इसका सही जवाब याद रखेंगे, बहादुर शाह द्वितीय हमारे थे ना मेरे भाई, वो 1857 के क्रांति के दिल्ली के नेता था, ठीक है। आप लोग का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए जो कि बिल्कुल आप लोग सही कीजिएगा, ठीक है ना। चलेगा। यहाँ पे 18 नंबर सवाल देख सकते हैं। कहा गया प्रश्न की गैलेना किसका अयस्क होता है। गैलेना जो अयस्क होता है मेरे भाई, वो किसका होता है, तो बिल्कुल आप लोग का सल्फाइड अयस्क का होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो कि बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर होगा साथ, याद रखिएगा, ठीक है। चलेगा। यहाँ पे 29 नंबर सवाल को देख सकते हैं। कहा गया प्रश्न कि विद्युत सेल किसका स्रोत होता है। चलिए बताइएगा यहाँ पे कि विद्युत जो सेल होता है साथों, वो विद्युत धारा का होता है, यानी कि विद्युत धारा का आप लोग को एसआई मात्रक भी पूछ सकता है साथों। यहाँ पे कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आप लोग को एम्पियर होता है। क्या होता है मेरे भाई, आप लोग को एम्पियर होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे पूछेगा आपके पेपर में कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आप लोग को ओम होता है। क्या होता है मेरे भाई, आप लोग को ओम होता है, जो कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा। चलेगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल देख सकते हैं साथियों आप सभी लोग। कहा गया प्रश्न की निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। जो ध्वनि की गति होती है ना मेरे भाई, वो किस में होती है, वो आप लोग को ठोस में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो कि बिल्कुल आप लोग सही कीजिएगा साथियों, ठीक है। यहाँ पे पूछेगा आपके पेपर में कि प्रकाश की मतलब प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है। चलिए बताइएगा यहाँ पे कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है साथियों, वो आप लोग को निर्वात में होगा। किसमें होगा, तो निर्वात में आप लोग को होगा साथियों प्रकाश की चाल। लेकिन ध्वनि की गति पूछेगा आप लोग को, तो आप लोग को ठोस में आप लोग को होती है साथियों। ये आप लोग कंठस्थ तरीके से आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलेगा। यहाँ पे 21 नंबर सवाल देखिएगा। कहा गया प्रश्न की किस रंग में परकिनल सबसे अधिक होती है। परकिनल सबसे अधिक पूछा है मेरे भाई, तो ये आप लोग को बैगनी रंग में होता है, यानी कि परकिनल होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए होगा जो कि बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर होगा साथियों, याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख सकते हैं। यहाँ पे कहता है प्रश्न की सदिश राशि आप लोग कौन सा, इसमें से आप लोग को सदिश राशि आप लोग को चूज करना होगा साथियों। सो सदिश राशि आप लोग जो बल होता है ना, ये आप लोग को सदिश राशि होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। और जो ये तीनों आप लोग को दिख रहा है मेरे भाई, ये तीनों आप लोग क्या होता है, ये तीनों आप लोग को होता है अदिश राशि। क्या होता है मेरे भाई, आप लोग को अदिश राशि मतलब अदिश राशि आप लोग को होता है, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे पूछ सकता था आपके पेपर में कि अदिश राशि कौन कौन होते हैं, तो आप लोग को विभवांतर, कार्य और आप लोग को चाल होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे पूछेगा आपके पेपर में कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आप लोग को न्यूटन आप लोग को सही टिक करके आप लोग को आना है मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पे विभवांतर का एसआई मात्रक पूछेगा, तो आप लोग क्या बताना, तो आप लोग को वोल्ट बताना साथियों, जो कि विभवांतर का एसआई मात्रक होता है, ठीक है। यहाँ पे कार्य का एसआई मात्रक पूछेगा, तो आप लोग को जूल बताना है मेरे भाई, ठीक है। और यहाँ पे चाल के एसआई मात्रक क्या होता है, चलिए बताइएगा। यहाँ पे कॉमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताने की कोशिश करेंगे साथियों, ठीक है। चलेगा। यहाँ पे अगला प्रश्न देख सकते हैं। कहा गया प्रश्न की भार का मात्रक क्या होता है। जो भार का मात्रक आप लोग को होता है साथियों, वो आप लोग क्या होता है, तो भार का मात्रक आप लोग को होता है साथियों न्यूटन। क्या होता है मेरे भाई, न्यूटन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो कि बिल्कुल आप लोग करेक्ट कीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिएगा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल।
कहता है प्रश्न की प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? तो प्रकाश वर्ष तो दूरी का मात्रक होता है ना, बिल्कुल आप लोग को ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलेगा। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे आप सभी लोग कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा साथियों कि आप लोग 40 प्रश्न से आप लोग कुल टोटल आप लोग कितना आप लोग स्कोर किए हैं मेरे भाई। ठीक है, आप लोग ईमानदारी पूर्वक से बताइएगा। ठीक है, चलिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, कहता है 25 नंबर सवाल की वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? वेग में परिवर्तन की दर को हम बोलते हैं साथियों त्वरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई? त्वरण बोलते हैं, यानी कि वेग में परिवर्तन की दर को। ठीक है, आप लोग इसका सही जो ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि बिल्कुल आप लोग करेक्ट कीजिएगा। ठीक है, और आप सभी लोग को मैं आप लोग को बता दूं साथियों कि आप लोग मॉक टेस्ट अगर लगाते हैं अभी से, अगर आप लोग लगाते हैं साथियों, और आप लोग एग्जाम तक आप लोग लगा भी चल जाते हैं, तो मैं वादे के साथ बोलना चाहता हूं कि आप लोग का जो रिवीजन है साथियों वो आप लोग को फास्ट हो जाएगा। ठीक है, जो आप लोग को नहीं भी याद किए होंगे मेरे भाई पहले से, तो आप लोग अभी भी याद कर सकते हैं। यानी कि अभी से अगर आप लोग मतलब मॉक टेस्ट अगर लगाते हैं मेरे भाई, तो आप लोग मतलब ज़्यादा आप लोग कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, और आप लोग को ज़्यादा रिवीजन होने का चांस बढ़ जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो मैं कहता हूं साथियों कि डेली आप लोग को वीडियो अपलोड करता हूं मैं। ठीक है, और उसी से आप लोग टेस्ट लगाइए जो अभी आप लोग करवा रहा हूं। ठीक है, जैसे मान लो को अगला वीडियो मैं आप लोग को लेके आऊंगा साथियों, उसमें भी आप लोग को मॉक टेस्ट आप लोग को लगाना है। ठीक है, कि आप लोग कितना प्रश्न को आप लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं। ठीक है, इससे पता चलेगा कि हाँ आप लोग को जो तैयारी है ना वो आप लोग किस लेवल तक पहुंचा है। ठीक है, इससे आप लोग को पता चल सकता है। ठीक है, तो आप लोग को मैं आप लोग को कहता हूं साथियों कि आप लोग जरूर से जरूर आप लोग मॉक टेस्ट आप लोग लगाइए तो लगाइए। ठीक है, यहाँ पे अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे कहता है क्वेश्चन के नियाग्रा जलप्रपात आप लोग कहाँ पर होता है? ठीक है, यानी जो नियाग्रा जो जलप्रपात आप लोग को होता है मेरे भाई, चलिए बताइएगा। यहाँ पे अगर आप लोग जानते हैं तो आप लोग बता सकते हैं, और नहीं पता जिसको रहता है साथियों उस पर आप लोग नोट कीजिएगा, यानी कि आप लोग कॉपी पर आप लोग याद कर लीजिएगा साथियों कि हाँ सर मुझे ये नहीं पता था। ठीक है, आप लोग उसको याद करके अगर आप लोग याद करते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में अगर आप लोग को लेके आएंगे तो वहीं आप लोग को सवाल अगर आप लोग को रिपीट हो गया गलती से, तो आप लोग को समझ आए कि हाँ मुझे याद हो गया था। ठीक है, तो आप लोग उसका टाइम मतलब आप लोग का आंसर आप लोग बता सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे नियाग्रा जो जलप्रपात आप लोग को होता था तो वो आप लोग को यूएसए में, ठीक है, यानी कि यूएसए में आप लोग को होता था। तो ऐसे भी आप लोग के पेपर में यानी कि ऑप्शन में आप लोग को लिखा रहता, तो आप लोग ध्यान से देखना है। ठीक है, आप लोग को हिंदी में भी लिखा जाता है और आप लोग को अंग्रेजी में भी लिखा जाता है। ठीक है, चलेगा। तो यहाँ पे अगला प्रश्न देख सकते हैं आप सभी लोग, देखिएगा। यहाँ पे कहता है प्रश्न के वायुमंडल की परत जो पृथ्वी की सतह से निकटम होता है, कौन होता है? चलिए बताइएगा। यहाँ पे पृथ्वी की सतह से निकटम, तो आप लोग को क्षोमंडल होता है ना, क्षोमंडल आप लोग को होता है सबसे निकटम होता है मेरे भाई। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी होगा जो कि बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर होगा साथियों। ठीक है, और आज का क्लास आप लोग कैसा लग रहा है मेरे भाई, तो आप लोग कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए कि आज का क्लास आप लोग को अच्छा है कि आप लोग खराब है। ठीक है, आप सभी लोग एक बार आप लोग कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा साथियों। ठीक है, यहाँ पे कहता है प्रश्न की सौर मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक गर्म ग्रह होता है, यानी कि सर्वाधिक आप लोग गर्म ग्रह पूछा है मेरे भाई। तो यहाँ पे तो आप लोग कौन सा गर्म ग्रह होता है चलिए बताएंगे आप सभी लोग। तो यहाँ पे शुक्र होता है। ठीक है, जो शुक्र होता है मेरे भाई वो आप लोग को सबसे अधिक आप लोग को यानी कि सबसे गर्म ग्रह आप लोग को होता है। ठीक है, यहाँ पे आपके पेपर में पूछ सकता है कि सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह पूछेगा मेरे भाई, चमकीला। ठीक है, चमकीला ग्रह पूछेगा तब क्या बताएंगे? चमकीला ग्रह पूछेगा मेरे भाई तो आप लोग क्या बताएं? तो आप लोग को शुक्र को ही क्या बोलते हैं? तो चमकीला ग्रह मतलब ग्रह बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे शुक्र को और के नाम से जानते हैं साथ, तो भोर का तारा पूछेगा मेरे भाई कि भोर का तारा किसको कहते हैं? तो शुक्र को बोलते हैं। ठीक है, भोर का तारा शुक्र को ही बोलते हैं साथों। यहाँ पे पूछेगा कि मतलब सांझ का तारा या भोर मतलब सुबह का तारा, सॉरी यहाँ पे सांझ का तारा पूछे। ठीक है, सांझ का तारा पूछेगा मेरे भाई, तो सांझ का तारा आप लोग को पूछेगा तो आप लोग को शुक्र को बोलते हैं। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिएगा। तो अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। ठीक है, चलिएगा। देखिएगा, तो यहाँ पे देखिएगा 29 नंबर सवाल, यहाँ पे कहता है प्रश्न की गोल्डन गेट आप लोग कहाँ पर है, यानी कि जो गोल्डन गेट आप लोग को होता है मेरे भाई वो आप लोग को होता है यानी कि सैन फ्रांसिस्को को बोलते हैं। ठीक है, गोल्डन गेट किसको बोलते हैं? सैन फ्रांसिस्को को बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा जो कि बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर होगा साथियों, याद रखिएगा। ठीक है, और आप सभी लोग सोच रहे हैं कि आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि इतना ईजी प्रश्न तो आपके पेपर में तो नहीं पूछा था। ठीक है, मैं आप लोग को कहूंगा साथियों ईजी प्रश्न है लेकिन आपके पेपर में डाल सकता है। ठीक है, या आपको मतलब इजी प्रश्न आपको देखेगा साथियों, लेकिन वो वाला प्रश्न आपको मतलब देखने को मिलेगा तो मिलेगा। ठीक है, तो मैं आप लोग कहूंगा साथियों आप लोग इजी आप लोग किसी को मत समझिए। ठीक है, लेकिन आपके पेपर में जो क्वेश्चन आपको पूछा था साथियों वहां पर आपको इजी भी सवाल आप लोग को नहीं आएगा। ठीक है, मैं आप लोग को गारंटी कहता हूं साथियों। ठीक है, तो आप लोग अच्छी तरीके से आप लोग याद कर लेते, अगर आपका इजी भी हो या आप लोग का भारी हो। ठीक है, तो आप लोग अच्छी तरीके से अगर आप लोग याद कर लेते हैं मेरे भाई तो आप लोग को इजी और कठिन सवाल को आप लोग सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इजी मत आप लोग समझिएगा साथियों। ठीक है, यहाँ पे
देखिएगा 30 नंबर सवाल कहता है प्रश्न कि विश्व का प्रथम समाचार पत्र आप लोग कहाँ पर आप लोग को छपा था। चलिए बताइएगा यहाँ पे कि विश्व का सबसे समाचार पत्र आप लोग को छपा था साथियों, ठीक है, वो आप लोग को जर्मनी में छपा था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा जो कि बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर होगा साथियों, याद रखिएगा, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे 31 नंबर सवाल कहता है कि औषधि विज्ञान का जनक कहा जाता है, यानी कि जो कहा जाता है साथियों किसको कहते हैं, औषधि विज्ञान का जनक किसको बोलते हैं मेरे भाई, वो आप लोग को हिप्पोक्रेटस को बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो कि बिल्कुल आप लोग सही कीजिएगा मेरे भाई, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे 32 नंबर सवाल कहता है क्वेश्चन कि लैंड ऑफ आप लोग को थंडरबोल्ट किसे कहते हैं, चलिए बताइएगा यहाँ पे, तो वो आप लोग कहते हैं साथ तो भूटान को ही बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा जो कि बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर होगा साथ, तो याद रखिएगा, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे 33 नंबर सवाल कहते हैं कि अहमदाबाद शहर आप लोगों को किसने बसाया था, जो अहमदाबाद शहर बसाया था मेरे वो आप लोग को अहमद शाह ने बसाया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो कि बिल्कुल आप लोग सही कीजिएगा, ठीक है। चलिएगा यहाँ पे देख सकते हैं अगला प्रश्न कहा गया है क्वेश्चन के लॉगरिथम का आविष्कार किसने किया था, चलिए बताइएगा यहाँ पे लॉगरिथम का आविष्कार आप लोग को मतलब किसने किया था, केपलर ने किया था कि गैलीलियो ने कि नेपियर ने, तो यहाँ पे जो लॉगरिथम का जो आविष्कार किया था मेरे वो नेपियर ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा जो कि बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर होगा साथ, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं अगला प्रश्न कहता है क्वेश्चन की विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या होती है, चलिए बताइएगा यहाँ पे कि विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक जो इकाई होता है मेरे भाई वो आप लोग को 1 यूनिट होता है, ठीक है, 1 यूनिट को हम 1 किलोवाट घंटा के बराबर लिख सकते हैं साथियों, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा 36 नंबर सवाल कहता है क्वेश्चन कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है, चलिए बताइएगा यहाँ पे किस दर्पण का प्रयोग करते हैं साथियों, ये आप लोग को अवतल दर्पण मतलब अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, क्योंकि जब दाढ़ी बनाते हैं तो वहां पर आप लोग को बड़ा आप लोग को लेंस आप लोग को देखने के लिए मिलता है साथियों वहां पर, ठीक है। जब आप लोग अवतल लेंस अगर आप लोग लगाते हैं मेरे भाई तो आप लोग छोटी से छोटी वस्तु को देखने के लिए आप लोग को अवतल लेंस आप लोग को लगाया जाता है, ठीक है, ये आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कहा गया प्रश्न कि सांभर झील आप लोग कहाँ स्थित होता है, चलिए बताइएगा यहाँ पे, तो सांभर झील पूछेगा मेरे भाई तो आप लोग को राजस्थान में आप लोग को होता है, ठीक है, ये वाला सवाल आपको काफी बार क्वेश्चन में करवाया था, ठीक है। ये सांभर झील आप लोग को होता है वो आप लोग किस राज्य में होता है, तो सांभर झील आप लोग को राजस्थान में होता है साथियों, जो कि राजस्थान की राजधानी आप लोग कहाँ होता है, तो आप लोग को जयपुर होगा, कहाँ होगा मेरे भाई, तो आप लोग को जयपुर होगा, आप लोग अच्छी तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे 38 नंबर सवाल देखिएगा आप सभी लोग, कहा गया प्रश्न की बाघ परियोजना की शुरुआत आप लोग कब हुई थी, जो बाघ परियोजना की जो शुरुआत हुई थी मेरे भाई वो आप लोग को 1973 ईस्वी में आप लोग को हुआ था, ऑप्शन नंबर बी जो कि बिल्कुल आप लोग सही कीजिएगा, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे 39 नंबर सवाल देखना कहता है प्रश्न कि पारादीप पतन किस राज्य में आप लोग को होता है, चलिए बताइएगा यहाँ पे, तो पारादीप पतन पूछेगा मेरे भाई तो वो आप लोग को होता है ओडिशा राज्य में होता है, यानी कि ओडिशा की राजधानी आप लोग को भुवनेश्वर होता है, क्या होता है मेरे भाई, तो आप लोग को भुवनेश्वर होता है, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा तो अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे लास्ट प्रश्न देखिएगा साथ, यानी कि लास्ट नंबर सवाल आप लोग को दिया गया, ठीक है। यहाँ पे कहता है प्रश्न की लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक आप लोग को क्या होता है, सबसे अधिक आप लोग को जो सहायक होगा मेरे भाई वो आप लोग को विकास होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा जो कि बिल्कुल आप लोग का सही जवाब होगा साथियों, ठीक है। तो चलिएगा आज के इस वीडियो में टोटल यानी कि जीके जीएस से कम 40 प्रश्न को क्लियर किया हूँ मेरे भाई, और 40 में से आप ईमानदारी पूर्वक से बताइएगा कि 40 में से आप लोग कितना प्रश्न को आप लोग अटेम्प्ट किया, ठीक है, आप सभी ईमानदारी पूर्वक से बताइएगा कमेंट सेक्शन में, देखते हैं कितने विद्यार्थी जो कि कमेंट सेक्शन में इसका सही जवाब देते हैं या नहीं देते हैं, ठीक है, कि आप लोग कितने प्रश्न आप लोग अटेम्प्ट किए साथियों। तो चलिएगा साथियों आज के इस वीडियो को इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी करते रहे, ठीक है। तो जय हिंद जय भारत।